नाम खुद चला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेस पर। जल्दी से आ जाइए सभी साथी, क्लास स्टार्ट हो गए, सभी जुड़ जाएंगे जल्दी से। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आईटीआई से निकलने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए। ठीक है, आईटीआई से निकलने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए। अब दोस्तों, आईटीआई से कौन कौन सी भर्तियां निकलती है? आईटीआई में हम पढ़ रहे थे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड प्रणाली या कंसील्ड वायरिंग। चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा? घरेलू एवं व्यावसायिक वायरिंग। तो दोस्तों, आईटीआई से निकलने वाली भर्तियां कहाँ पर काम आती है, कौन कौन सी जगह पर काम आती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती हमारे लिए आईटीआई से निकलने वाली रेलवे में क्या? एएलपी और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। इनके अलावा दोस्तों, आईटीआई से जैसे लाइनमैन, मेट्रो, इसरो रिक्रूटमेंट। इनके अलावा दोस्तों, आईटीआई से बहुत वैकेंसी निकलती है। आज के टाइम में ज्यादातर वैकेंसी आईटीआई से निकलती है। ठीक है, तो आपका दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोस, कोई भी जो भी आईटीआई कर रहा है, आईटीआई के पेपरों की तैयारी कर रहा है या आईटीआई से निकलने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं हम उप परिपथ सब सर्किट। दोस्तों, हमने पढ़ ली थी वायरिंग। ठीक है, सतही वायरिंग और अंडरग्राउंड वायरिंग। अब देखेंगे उप परिपथ। सब सर्किट। ठीक है, उप परिपथ। ठीक है दोस्तों, उप परिपथ यानी कि सब सर्किट। उप परिपथ को बोलते हैं सब सर्किट। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, उप परिपथ या सब सर्किट क्या होता है?
बताइए दोस्तों। उपपरिपथ क्या होता है? देखिए दोस्तों, बताइए उपपरिपथ। देखिए, मुख्य स्विच के बाद सप्लाई बार के विभिन्न बिंदुओं तक लाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, मुख्य स्विच के बाद सप्लाई बार के विभिन्न बिंदुओं तक लाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सब सर्किट कैसा होता है? सब सर्किट कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, सब सर्किट कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सब सर्किट। ये है दोस्तों सब सर्किट। अब दोस्तों, जैसे ये लट्टू के हुए, ये पंखे के हुए, मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। हमने यहां से यानी रूम वाइज वायरिंग कर दी, ठीक है। दोस्तों, किसी में मिस्टेक आ गई तो यहाँ से इसे हम बंद करके, पूरा परिपथ को बंद करके इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरा परिपथ को यहाँ से बंद करके, ये स्विच है, ठीक है दोस्तों, ऑन ऑफ का, ये ऑफ हो गया, इसमें जुड़ जाएगा तो ये ऑन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से हम पूरे परिपथ को क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे अगर ये लग जाएगा तो ऑन हो जाएगा, और अलग हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑफ है, ठीक है, ऑफ है। तो दोस्तों, ये है आपका सब सर्किट, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों इसके बारे में, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स, ठीक है, उप परिपथ। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में, इस प्रकार के संयोजन में मुख्य दोष यह है कि यदि वायरिंग के किसी भाग में ठीक है, यदि वायरिंग के किसी भाग में लघुपथ दोष हो जाए तो उप परिपथ को मुख्य स्विच से फ्यूज हटाकर पूरे परिपथ की सप्लाई काट दी जाती है। सप्लाई काट दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बार के आधार पर परिपथों को दो प्रकार से अलग करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों नंबर 1 तो कौन सा होगा? प्रकाश परिपथ, ठीक है, प्रकाश परिपथ। और नंबर 2 पर है शक्ति परिपथ, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 प्रकार के परिपथ बनाने की हमें सलाह दी जाती है। क्योंकि दोस्तों 2 प्रकार के परिपथ क्यों दी जाती है सलाह बनाने की? अगर दोस्तों जैसे प्रकाश परिपथ में हम क्या क्या काम में लेते हैं, जैसे हमारे लट्टू, पंखे, ठीक है, लट्टू और पंखे। इनके अलावा दोस्तों शक्ति परिपथ में एसी, फ्रिज, ऐसे, ठीक है दोस्तों। यानी कि ज्यादा पावर के जो काम में आते हैं वो तो होते हैं शक्ति परिपथ के लिए। और प्रकाश परिपथ के लिए थे जो उनकी क्षमता कम होती है, जैसे पंखा है, कूलर है, ठीक है, अपनी एलईडी है, एलसीडी है, लट्टू है, इनके लिए। और दोस्तों जो शक्ति परिपथ होता है, शक्ति परिपथ का मतलब है जो लोड के लिए, बाहर के लिए, ठीक है। तो बाहर में क्या आता है? एसी, फ्रिज, हीटर। तो दोस्तों उनके लिए क्या काम में लेते हैं? शक्ति उपपरिपथ, ठीक है, शक्ति उपपरिपथ। और शक्ति उपपरिपथ का भार भी कितना नहीं होना चाहिए? 3000 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों इनके बारे में देखिए थोड़ा थोड़ा, प्रकाश परिपथ और शक्ति परिपथ।
बताइए दोस्तों, प्रकाश परिपथ। प्रकाश परिपथ क्या होता है बताइए। बताइए प्रकाश परिपथ क्या होता है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी से बताइए प्रकाश परिपथ। देखिए दोस्तों, पंखे व प्रकाश की वायरिंग एक ही परिपथ में कर सकते हैं। ठीक है, पंखे व प्रकाश की वायरिंग एक ही परिपथ में कर सकते हैं। प्रत्येक उप परिपथ में प्रकाश पंखे व 6 एम्पियर आउटलेट सॉकेट लगाकर ठीक है, 6 एम्पियर प्रकाश पंखे में 6 एम्पियर आउटलेट सॉकेट लगाकर 10 बिंदुओं तक, यानी कि 10 स्विचों तक काम में ले सकते हैं। काम में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सबका कुल भार 800 वाट से अधिक न हो। इनका कुल भार 800 वाट से अधिक न हो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया आपके प्रकाश परिपथ। पंखे में प्रकाश की वायरिंग एक ही परिपथ में कर सकते हैं, यानी कि लट्टू की वायरिंग। ठीक है, प्रत्येक उप परिपथ प्रकाश पंखे यानी कि लट्टू पंखे में 6 एम्पियर आउटलेट सॉकेट लगाकर 10 बिंदुओं तक काम में ले सकते हैं। ठीक है, बोर्ड को 10 बिंदु तक काम में ले सकते हैं। इन सबका कुल भार कितना होना चाहिए? 800 वाट से अधिक न होना चाहिए, यानी कि 800 वाट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए शक्ति उप परिपथ। शक्ति उप परिपथ, तो बताइए दोस्तों शक्ति उप परिपथ क्या होता है? शक्ति उप परिपथ क्या होता है? देखिए, प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में 3000 वाट से
अधिक भार नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक शक्ति उपरिपथ में 3000 से अधिक 3000 वोल्ट से अधिक भार नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक उपपरिपथ में 2 बिंदुओं से अधिक न हो। ठीक है, प्रत्येक उपपरिपथ में 2 बिंदुओं से अधिक न हो। एक आवासीय भवन में प्रकाश व भार का अलग अलग परिपथ होना चाहिए। शक्ति उपरिपथ, प्रत्येक शक्ति उपरिपथ में 3000 वाट से अधिक भार नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 3000 वोल्ट से अधिक भार नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों 3000 वोल्ट में शक्ति उपरिपथ में हम किस किस को लेते हैं, तो जैसे लेते हैं एयर कंडीशनर 2500 वाट, उसके अलावा लेते हैं फ्रिज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ले सकते हो आप कूलर, लगभग इन्हीं में 3000 वाट हो सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही बिंदु लेने हैं, एसी के साथ, या तो फ्रिज या कूलर। ठीक है, तो दोस्तों एसी है तो कूलर क्या काम, फ्रिज ले सकते हैं। ठीक है, और प्रकाश के पंखों के लिए यानी कि लट्टू और पंखों के लिए परिपथ अलग से होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हो गया आपका प्रत्येक उपरिपथ में 2 बिंदुओं से अधिक भार न हो। ठीक है, अधिक बिंदु न हो। एक आवासीय भवन में प्रकाश और भार का अलग अलग से परिपथ होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, निर्गत बिंदुओं का स्थापन। निर्गत बिंदुओं का स्थापन, तो बताइए दोस्तों निर्गत बिंदुओं का स्थापन क्या मतलब क्या होता है। निर्गत बिंदु यानी कि बताइए दोस्तों। निर्गत बिंदुओं का स्थापन बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी भवन की उपयोगिता वह किसी भवन की उपयोगिता वह उसके आकार के
अनुसार, ठीक है। आकार के अनुसार प्रकाश व अन्य भार बिंदुओं की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब है ये निर्गत बिंदुओं का स्थापन का मतलब है, याद नहीं कि जैसे हमने भवन का निर्माण किया है, ठीक है, भवन का निर्माण किया है तो उसमें उपयोगिता के अनुसार व आकार के अनुसार बल्ब, ठीक है, स्विच बोर्ड ऐसे लगने चाहिए कि हमें सुंदर दिखे, बढ़िया भी लगे और सुंदर भी दिखे, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक काम करे, ठीक है, और सुंदर भी दिखे। तो दोस्तों अन्य प्रकाश व अन्य भार बिंदुओं की स्थापना की जाती है, ठीक है, यानी कि वो बढ़िया भी दिखे, ठीक है। आगे देखिए, और यह व्यक्तिगत अनुमान से होता है। किससे होता है? अपने खुद के अनुमान से, व्यक्तिगत अनुमान से होता है। किससे होता है? अपने खुद के अनुमान से। दोस्तों हम अपने कमरे में वायरिंग करेंगे, लट्टू लगाएंगे कुछ भी, तो दोस्तों हम अपने अनुसार ही लगाएंगे कि ऐसे नहीं कहीं पे भी लगा दिया, कोई सी भी जगह लगा दिया। हम अपनी सुविधा के अनुसार ही उस बल्ब को लगाते हैं कि हमें कहाँ पे सुविधा होगी, कहाँ पे परेशानी होगी, ठीक है। आगे देखिए, और यह प्रावधान भी रखना चाहिए, और यह प्रावधान भी रखना चाहिए कि अगर भार में कभी वृद्धि हो जाए तो उस वृद्धि को रोक सके, ठीक है, रोक सके। ठीक है दोस्तों, बड़े कमरे में प्रत्येक प्रकाश बिंदु के बीच दूरी 5 मीटर से अधिक ना हो। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक कमरे में औसतन 4 बिंदुओं का अनुमान होता है। तो ये दोस्तों ये हो गया आपके निर्गत बिंदुओं की स्थापना, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे नियंत्रण स्विच का स्थापन।
नियंत्रण स्विच का स्थान, ठीक है, नियंत्रण स्विच का स्थान। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।